गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये मेरा किंगडम प्रोटेस्ट का ऊपर एक नया वीडियो है। तो आज मैं किंगडम प्रोटेस्टा पर डिस्कस करूँगा। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। तो प्रोटेस्टा मैंने पिछले वीडियो में मोनेरा के ऊपर वीडियो बनाया था। तो प्रोटेस्टा मोनेरा का एक डिफरेंट पार्ट है। प्रोटेस्टन और सिमिलरली यूनिसेलुलर होते हैं। दे आर यूनिसेल्युलर इन नेचर। उसके बाद दे आर प्रिमिटिव, माइक्रोस्कोपिक एंड यू कैन कॉज डिसीज, यू कैन इजीली get disease by protista. They can be parasitic in nature. Normally protista they are bacterial group. Protista bacterial group होते हैं। अब डिफरेंस क्या है बैक्टीरिया से, डिफरेंस क्या है प्रोटिस्टा का? दे हैज़ ए न्यूक्लियस, live in watery environment, generally live as individual cell. Protists are vary greatly in appearance and function from bacteria. तो कुछ कुछ सिमिलरिटीज़ है प्रोटिस्टा का बैक्टीरिया से और कुछ कुछ डिसिमिलरिटीज़ है और डिफरेंसेस है। अब प्रोटिस्टा इज normally divided into three categories. They are animal like protists, plant like protists and fungus like protists. अब हम लोग फर्स्ट देखते हैं एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। अब एनिमल लाइक प्रोटिस्ट दे आर नॉर्मली फर्स्ट एनिमल और प्रोटोजोअन्स। दे कंटेन सेल्स। Cell does not contain any cell wall. Cell does not contain any cell wall. They are heterotrophs. Mostly they can move on their own. मतलब they can easily movable or locomote from one place to another place. There are 4 groups of animal like protist. क्या क्या 4 groups है? There are sarcodines, ciliates, flagellates and sporozoans. अब ये जो डिविशंस है, ये जो ग्रुप्स है एनिमल लाइक प्रोटिस्ट का, अब मैं एक एक करके आप लोगों को समझाऊंगा। फर्स्ट हम लोग देखेंगे सर्कोडाइंस। अब सर्कोडाइंस में क्या होता है? सर्कोडाइंस में ऐसा स्पेशली क्या क्या होता है? सर्कोडाइंस पे होता है स्यूडोपॉड्स। स्यूडोपॉड्स मतलब स्यूडो मतलब फॉल्स एंड पॉड्स मतलब फुट। Pseudopods मतलब false foot. Extension of a cell membrane and cytoplasm. Pseudopods are usually movement and to capture food. Pseudopods plays an important role. आप लोग अच्छा से याद रखिएगा ये पार्ट, ये जो मैंने बोल रहा हूँ, ये जो मेन पॉइंट बोल रहा हूँ, एक जो सर्कोडाइंस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है सर्कोडाइंस में हमेशा स्यूडोपॉड्स मिलता है और ये स्यूडोपॉड्स plays an important role or plays a vital role to movement and to capture food. Many have shells. Many sarcodines contains shells. मतलब एक outer covering रहता है जो क्या करता है, प्रोटेक्शन के लिए हेल्प करता है। These shells from limestone, marble and chalk. वन टाइप है एमीबा। अब सार्कोडाइंस के अंदर कुछ टाइप्स है, कुछ डिविजन मतलब एग्जांपल्स है। वो एग्जांपल्स का फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल जो है वो है एमीबा। एमीबा दे आर मोस्ट फेमिलियर सर्कोडाइन। दे कंटेन स्यूडोपॉड्स। स्यूडोपॉड्स है फॉल्स फुट, मैंने पहले भी बोला है। दे आर ब्लॉब शेप्ड। ब्लॉब मतलब इरेगुलर शेप्ड। दे कंटेन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दिस एंड दिस, दे कंटेन कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल एंड फुट वैक्यूल। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के अंदर वाटर रहता है जो कि एक फ्री स्पेस जैसा है, और फुट वैक्यूल के अंदर नॉर्मली, फुट वैक्यूल नाम सुन के ही पता चल रहा है कि फुट वैक्यूल के अंदर नॉर्मली स्टोरेज फूड मटेरियल्स प्रेजेंट होता है।
इसका एमीबा का पर्सनालिटी कैसा होता है, मतलब वो कैसा क्या क्या करता है। अब एमीबा दे कैन इजीली रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ ए बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन मतलब दे डिवाइड फ्रॉम 1 cell to 2 cell, 2 cell to 4 cell। दिस टाइप ऑफ डिविजन एमीबा नॉर्मली करता है, दिखने को मिलता है। अब ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, सॉरी ये स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पर। एमीबा कैन रिस्पॉन्ड देयर एनवायरमेंट, दे आर सेंसिटिव टू लाइट एंड सम केमिकल्स, दे मूव, मतलब लाइट सेंसिटिव जब है, जहाँ पर लाइट दिखता है उसी साइड पे मूवमेंट करता है वो इजीली। और मूवमेंट कैसे करता है, मूवमेंट करता है स्यूडोपॉड से और फॉल्स फुट से। अब नेक्स्ट है सीलिएट्स। नेक्स्ट सर्कोडाइन्स का एक नया पॉइंट है, ये है सीलिएट्स। सीलिएट्स मतलब दे कंटेन सीलिया। एमीबा पे जैसे स्यूडोपॉड्स पे क्या था, स्यूडोपॉड्स मतलब नॉर्मली स्यूडोपोडिया था, मतलब फॉल्स फुट। सीलिएट्स पे प्रेजेंट होता है सीलिया इन द आउटर साइड ऑफ द सेल। सीलिया क्या होता है, सीलिया इज ए टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर यूज फॉर मूवमेंट टू गैदर फूड एंड फीडर्स। सिमिलरली सीलिया और स्यूडोपॉड्स सिमिलरली सेम चीज़ है बट स्ट्रक्चरली डिफरेंट है। सीलिया इज ए हेयर लाइक स्ट्रक्चर present in the outside of their cell and plays an important role for locomotion or movement and to gather their food। अब सीलिया के अंदर आता है एग्जाम्पल पैरामीशियम। पैरामीशियम का क्या है, पैरामीशियम का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। पेलीसेल आर प्रेजेंट, स्लीपर शेप्ड मतलब सैंडल लाइक स्ट्रक्चर, ओरल ग्रूव लाइक माउथ मतलब एक छेदा जैसा माउथ, food vacuole present, they can with the help of food vacuole they can easily digest their food। अब एनल पोर मतलब जो फूड जो निकलता है, फूड जो खाते हैं, जो एक्सक्रीट करने के लिए एनल पोर, एक एनल मतलब पीछे साइड पे एक नॉर्मली बैक साइड पे उसका एक छोटा सा पोर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, उसको ही बोलता है एनल पोर, टू विच हेल्प्स इन द रिमूवल ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट्स। Contractile vacuole is present, there are 2 contractile vacuole is present, 2 nucleus is present, and the most importantly they perform their reproduction with the help of binary fission or conjugation। नेक्स्ट जो टाइप है वो है फ्लैजेला और फ्लैजिलेट्स। अब फ्लैजेला और फ्लैजिलेट्स आपको पता ही होगा, नाम सुन के पता, जैसे सीलिया सिलिएट्स से आया था, फ्लैजेला भी फ्लैजिलेट्स से आया है। अब फ्लैजेला क्या है, तो नॉर्मली फ्लैजिलेट्स पे दे कंटेन फ्लैजेलम। फ्लैजेलम मतलब हेयरी लाइक स्ट्रक्चर, देखिए यहाँ पर डायग्राम में भी दिया हुआ है, देयर आर हेयरी लाइक स्ट्रक्चर, whip like structure, or usually plays an important role for movement and locomotion। Flagella present in many living animals, they are symbiosis in nature। तो symbiosis relationship, symbiotic और symbiosis relationship, तो symbiosis is a close relationship at least one benefit, मतलब एक बेनिफिट के लिए दूसरा एनिमल को यूज़ करना, खुद का बेनिफिट के लिए दूसरा एनिमल को यूज़ करना, सिम्बायोट्स और सिम्बायोटिक एनिमल्स। म्यूटलिज्म, व्हेन बोथ पार्टनर्स आर म्यूटलिस्टिक बेनिफिट, म्यूटलिस्टिक रिलेशनशिप मतलब तुम मुझे ये दो मैं तुम्हें वो दूंगा, म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप परफॉर्म करता है फ्लैजिलेट्स और जू फ्लैजिलेट्स। अब नेक्स्ट जो टाइप्स है वो है स्पोरोजोअन्स। Sporozoans are all parasitic in nature. All sporozoans are normally parasitic in nature। कैसे खाना खाते हैं वो लोग, they feed on cell and body fluids, they form tiny pores as their reproductive cells, spore bearing organs, these pores plays an important role for their reproduction। Normally they are passed from one host to another, pass from ticks, mosquitoes and other animals to humans, they are parasitic in nature। अब नेक्स्ट आ जाता है हम लोग, ये तो था एनिमल के ऊपर, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट के ऊपर। अब आ जाते हैं हम लोग प्लांट्स लाइक प्रोटिस्ट और
एल्गी, वेरी फेमिलियर टू यू ऑल। एल्गी का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो है, दे आर यूनिसेल्युलर एंड मल्टी सेल्युलर इन नेचर, दे आर बिलोंग इन देयर कॉलोनीज, कॉलोनियल ग्रुप में रहते हैं, मतलब ग्रुप पे रहते हैं। दे कैन ईजिली मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दे आर जनरली ऑटोट्रॉप्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, दे आर जनरली ऑटोट्रॉप्स। जैसे ये एल्गी है वो दे आर ग्रीन इन कलर, सो दे कैन ईजिली प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम विद द हेल्प ऑफ sunlight or photosynthesis. 70% of the earth's oxygen produced by the plants like protists. Pigments, they have a colored pigments, there are different colored algae as present. There are red algae, it's called rhodophyceae, there are green algae called chlorophyceae, there are brown algae called phaeophyceae, there are very colored algae, carotene is present, that's why they produce colors or chemicals like carotene or carotenoids. अब 6 groups of plants like protists are there. One is euglenoids, जो यूग्लिना क्रिएट करता है, डायटम्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी एंड ब्राउन एल्गी। ये सब आप लोग अभी नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट जो फर्स्ट जो टॉपिक है वो है यूग्लियोनॉइड्स और यूग्लिना। यूग्लियोनॉइड्स के अंदर यूग्लिना आते हैं। दे आर ग्रीन इन कलर, यूनिसेल्युलर इन नेचर, सिंगल सेल। दे कहाँ रहता है? दे लिव इन अ फ्रेश वाटर, दे आर सिंपली ऑटोट्रॉपिक इन नेचर, क्योंकि ये ग्रीन कलर के हैं। दे हैव फ्लैजेला फॉर मूवमेंट, दे हैव ए आई स्पॉट दैट्स सेंसिटिव टू लाइट, दे कैन इजिली मूव where the light is present. They contain chloroplast, so that's why they can easily perform photosynthesis. They have a pelicell. Red algae, they are multicellular in nature, more than one type of cells are present in red algae. they कहाँ रहते हैं? they are live in a deep ocean waters. रेड एल्गी बहुत सारे काम के लिए, बहुत इंडस्ट्रियली बहुत सारे काम के लिए यूज़ होता है, जैसे कि यूज फॉर आइसक्रीम एंड हेयर कंडीशनर्स. दे आर यूज इन एशियन फूड्स लाइक चाइना एंड जापान और ताइवान. अब ग्रीन एल्गी और क्लोरोफाइसी. ग्रीन एल्गी मोस्ट आर यूनिसेल्युलर इन नेचर, सिंगल सेल है, कॉलोनियल ग्रुप में रहते हैं. सम एक्सेप्शनल्स पे दे आर मल्टीसेल्युलर इन नेचर. They can easily live in the fresh water or salty water or like damp water. They are closely related to the green plants. Similarly, green plants, they can easily prepare their own food with the help of बोलिए कमान, with the help of chlorophyll. नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग फंगस लाइक प्रोटिस्ट्स के ऊपर. अब फंगस लाइक प्रोटिस्ट का मेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है दे आर हेटेरोट्रॉप्स, दे हैव सेल वॉल प्रेजेंट, आउटर कवरिंग सेल वॉल प्रेजेंट. दे हैव फ्लैजेला प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर मूवमेंट ऑफ द फंगस लाइक प्रोटिस्ट एंड सम आर हेल्प टू कैप्चर देयर ओन फूड. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फंगस लाइक प्रोटिस्ट. देयर आर स्लाइम मोल्स एंड वाटरी एंड ड्राउनी मोल्स. रिप्रोडक्शन कैसे होता है? रिप्रोडक्शन होता है विद द हेल्प ऑफ पोर्स. नेक्स्ट आ जाता है स्लाइम मोल्स के ऊपर. स्लाइम मोल्स नाम सुन के आता है, ये मोल्ड लाइक स्ट्रक्चर है. दे आर मोल्ड लाइक स्ट्रक्चर, नॉर्मली स्ट्रक्चर दिया हुआ है यहाँ पर. दे रिप्रोड्यूस बाय फ्रूटिंग बॉडीज. फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर मतलब क्या होता है? फ्रूटिंग बॉडीज पे क्या ऐसा रहता है जो रिप्रोडक्शन के लिए हेल्प करता है? फ्रूटिंग बॉडीज पे रहता है स्पोर्स. At the first look, they look like a mold. At first, they look like amoeba. Then later, they look like a mold. Firstly, amoeba के जैसा दिखते थे, लेकिन अभी mold जैसे दिखते हैं. कहाँ रहते हैं? Moist places पे. Feed on क्या खाते हैं? Feed on bacteria and other microorganisms. Similarly, ये जो slime molds होता है ना, ये जो सिंपल स्लाइम मोल्स है, ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ फंगस लाइक प्रोटिस्ट्स. अब वाटरी एंड ड्राउनी मोल्स उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है. ये जो
वाटरी एंड ड्राउनी मोल्स है, वाटरी एंड ड्राउनी मोल्स ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है. मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इज स्लाइम मोल्स. सो यू कैन इजिली अंडरस्टैंड स्लाइम मोल्स बाय दिस नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट स्लाइड. तो आज के लिए इतना ही. बस यही था नॉर्मली प्रोटेस्ट का कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन जो आप लोगों के साथ करना चाहिए था मेरा. मैंने आज ये वीडियो बना लिया बहुत दिनों के बाद. तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को अच्छे से देखिए. कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन पे इजीली एक बार में बोलिए, मैं रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा. तो आज के लिए बस इतना ही. मिलते हैं अगले वीडियो पे. तब तक थैंक यू. कीप स्टडिंग.